हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने भी एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की तैयारी की है, उसका रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं अगर आप भी, तो ये वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। नोटिफिकेशन आ गया वैकेंसी का, तो बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 54.7 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 100.1 फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन नंबर डी 102.2 फ़ारेनहाइट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओ सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए राइट आंसर। 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। और अगर ये सेल्सियस में पूछे तो आप क्या लिखेंगे? सेल्सियस में 37.5 सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला तत्व प्रचुर मात्रा में कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, या ऑप्शन नंबर डी लोहा। बताइए, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? बताइए कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बताइए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क, या ऑप्शन नंबर डी शंखपाल। बताइए मनुष्य का कौन सा भाग है? चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा लीजिए, प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, या ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो क्या लिखेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी यकृत सबसे बड़ा अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारी जल, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ठंडा पानी, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए भारी जल, डी
D2O। भारी जल का सूत्र है D2O। ठीक है, बाहरी जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 7.4, ऑप्शन नंबर बी 7.1, ऑप्शन नंबर सी 5.9 या ऑप्शन नंबर डी 6.5। राइट आंसर क्या है? मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान बताइए कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है? बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि या ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल ग्रंथि। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है, नियंत्रण होता है? तो आप क्या लिखेंगे? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्टेपीस, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी टीबिया, ऑप्शन नंबर डी कपाल। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस होती है। ऑप्शन नंबर ए। ये कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में पाई जाती है, ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्टेपीस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टीबिया या ऑप्शन डी कपाल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो थाई में पाई जाती है। हमारी जो जांग में होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, उसे फीमर हड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? बताइए, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी? लोहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी 46। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, तो क्या नाम है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी ओवम। कौन सी है? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी
तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर क्या होगा इसका? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य में ऑप्शन है 120/80 mmHg, या ऑप्शन नंबर बी 150/80 mmHg, या ऑप्शन नंबर सी 150/90 mmHg, या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ए लिख लीजिए। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो आप क्या लिखेंगे? 120/80 mmHg। अगर कोई पूछे मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप लिखिएगा 120/80 mmHg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? बताइए मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, या ऑप्शन डी ओवम। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक प्लीहा को रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, या ऑप्शन सी यकृत, या ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 80%, या ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 87%, ऑप्शन डी 56%। बताइए मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए, 80%। 80% जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, या ऑप्शन सी यकृत, या ऑप्शन डी वृक्क। बताइए मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में पाचन मुख्यतः पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ से होता है? तो वो होता है छोटी आंत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, या ऑप्शन डी बड़ी आंत। कहाँ पर होता है? क्या लिखेंगे आप? ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी लिख लीजिए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? कौन सा कहलाता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर डी ए बी। बताइए सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता रक्त समूह होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए,
ओ पॉजिटिव वाला सर्वदाता होता है, ठीक है। ओ पॉजिटिव वाला सबको दे सकता है, सबसे ले नहीं सकता पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही कहलाता है? सर्वदाता नहीं है, ये सर्वग्राही है। कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए बी पॉजिटिव वाले सर्वग्राही होते हैं, ये सबसे ले सकते हैं पर सबको दे नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या लिखेंगे? डायबिटीज। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी अग्नाशय या पैंक्रियाज भी बोलते हैं अग्नाशय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है इंसुलिन का निर्माण? वो होता है अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो क्या लिखेंगे आप? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा या ऑप्शन डी यकृत। कहाँ पर होता है रक्त कण का निर्माण? कहाँ पर होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, लगा लीजिए राइट आंसर, अस्थि मज्जा। कहाँ पर? अस्थि मज्जा पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन बी आयतन घटता है या ऑप्शन सी आयतन घटता है या ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए क्या होता है? उपयुक्त दोनों, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। उपयुक्त दोनों मतलब तापमान घटता भी है और सॉरी आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? बताइए भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए मुंह से, ऑप्शन बी यकृत से या ऑप्शन सी छोटी आंत से या ऑप्शन डी बड़ी आंत से। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए मुंह से। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से होता है? प्रारंभ किस अंग से होता है, ये पूछा है प्रारंभ। ये आप याद रखिएगा, प्रारंभ पूछ रहा है, तो प्रारंभ मुंह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? बताइए मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है?
किस अंग को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी फेफड़े या ऑप्शन डी किडनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कौन सा है? तो वो बोल देंगे लीवर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? बताइए, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? ऑप्शन ए जनन प्रणाली, ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली, ऑप्शन सी परिसंचरण प्रणाली, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्सर्जन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन मानव त्वचा का रंग प्रदान करता है? निम्न में से कौन मानव त्वचा का रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। क्या आएगा? मेलानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। बताइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। क्या है मुख्य घटक? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर क्या लिख लेंगे हम? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आरबीसी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए सी फंक ने किया था। किसने किया था? सी फंक ने। ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए। राइट आंसर सी फंक। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पहला, पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। सी नंबर उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों है, ये टाइप करना भूल गए। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों लिख लीजिएगा इस ऑप्शन में। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन क्या पूछा है? विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो हम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लिख लेंगे इसका। उपयुक्त दोनों मतलब पानी में घुलनशील विटामिन भी है और वसा में घुलनशील विटामिन भी है। तो दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? बताइए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन के या विटामिन डी या विटामिन ई या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वसा में घुलनशील। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब वसा में घुलनशील विटामिन के भी होता है, विटामिन ई भी होता है और डी भी होता है, और एक और है विटामिन ए भी होता है। इसको बोलते हैं ए डी ई के। ये किस में घुलनशील होते हैं? ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। लिखा नहीं पाएगा पर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा लिखने का। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं, ठीक है। चार वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? अभी क्या पूछा था? वसा में घुलनशील। अब क्या पूछ रहा है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? उपयुक्त दोनों। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। ये तो आप देख के ही लगा सकते हैं इसका राइट आंसर। तो लिख लीजिए विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नेरिस फेरिटिमा या केंचुआ तथा हेरेडिनेरिमा रक्त चूसक जोंक किस संघ का उदाहरण है? तो किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए इसका राइट आंसर, एनेलिडा। क्या है इसका राइट आंसर? एनेलिडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी कैसिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। किसके कारण दूध का रंग होता है? किस प्रोटीन के कारण होता है? तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, केसिन। क्या होगा? केसिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी मस्तिष्क। बताइए क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ता है? बताइए, जब कोई मनुष्य सोया हुआ रहता है तो आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ता है? बताइए। आरबीसी कम हो जाती है या बढ़ जाती है या कोई फर्क नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बताइए, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी एड्स या ऑप्शन डी टाइफाइड। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग। क्या आएगा? क्षय रोग। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 41, रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक निम्न में से कौन है? बताइए। ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी
आर्सेनिक 74, ऑप्शन डी सोडियम 24। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60। क्या होगा? कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज हमने कितने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन नंबर 41 है ये हमारा लास्ट। तो आज हमने क्वेश्चन 41 किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो ला सकूं। अगर आप एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्लीज़ स्किप ना करें वीडियो को। आप लाइक करें या ना करें पर वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।